Hello students, now we would be taking chapter number 11 of mass communication. Name of the chapter is Format of the Radio Program. Format of the Radio Program. तो सबसे पहले हम बात करेंगे definition as to what is format of the radio program means. Format of radio program का मतलब क्या है? तो हम बात करेंगे radio format. Radio format का मतलब है radio format means to decide the basic needs of audience. Radio format means to decide the basic need of audience. बहुत बड़ा सवाल, बहुत बड़ा जवाब. रेडियो का पूरा फॉर्मेट इस बात पे डिपेंड करता है ऑडियंस को क्या सुनना पसंद है, ऑडियंस की क्या जरूरत है, उस अकॉर्डिंग फिर आप अपना फॉर्मेट बनाएं, आप अपना प्लान बनाएं, आप अपने प्रोग्राम्स बनाएं. तो रेडियो फॉर्मेट का मतलब है हर वो चीज जो ऑडियंस को पसंद है, जो ऑडियंस की रिक्वायरमेंट है, जो ऑडियंस की नीड है. सो रेडियो फॉर्मेट का मतलब है रेडियो फॉर्मेट मींस टू डिसाइड द बेसिक नीड्स ऑफ ऑडियंस. अब बात करते हैं व्हाट कुड बी द बेसिक नीड्स ऑफ ऑडियंस. ऑडियंस की बेसिक नीड्स के कुछ एग्जांपल, क्या क्या नीड्स हो सकती हैं, किन किन चीजों को आप देख के एनालाइज करोगे, पता करोगे कि ऑडियंस की रिक्वायरमेंट्स क्या हो सकती हैं. सो फर्स्ट, नंबर ऑफ पीपल, वहां पे कितने लोग रहते हैं, नंबर ऑफ मेन कितने हैं, नंबर ऑफ विमेन कितने हैं, इस पे आपका प्रोग्राम डिपेंड करेगा. यू शुड नो अबाउट हाउ मेनी पीपल आर लिटरेट, हाउ मेनी पीपल आर इलिटरेट. यू शुड नो अबाउट व्हाट आर द लैंग्वेजेस दैट आर स्पोकन इन दैट एरिया. यू शुड नो अबाउट द स्कूल एंड कॉलेजेस देयर. यू शुड नो अबाउट चिल्ड्रन गोइंग टू स्कूल. आपको मालूम होना चाहिए वहाँ की हेल्थ फैसिलिटी, आपको मालूम होनी चाहिए उस एरिया से किन किन डिजीजेस से उस एरिया के लोग आमतौर पे जूझते हैं. मालूम होना चाहिए वहाँ पे पावर सप्लाई है भी कि नहीं है, आपके रेडियो कैसे चलेंगे. मालूम होने चाहिए वहाँ के लोगों का रिलीजन क्या है. मालूम होना चाहिए उस एरिया के जहाँ पे आप ब्रॉडकास्ट करना चाहते हैं क्लाइमेट क्या है, वहाँ का प्लेस कैसा है, वहाँ के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन क्या है, वहाँ का रोड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी कैसी है, लोगों का मेन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या है. ये बहुत सारी बातें हैं जो आप ध्यान में रख के प्लान आउट करके अपने प्रोग्राम्स बनाएंगे. बनाने के बाद ब्रॉडकास्ट करेंगे डिपेंडिंग ऑन द नीड एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑडियंस. अब उसके बाद आपको फाइनली मेन डिसाइड क्या करना है, आपको मेनली डिसाइड करना है लैंग्वेज ऑफ द ब्रॉडकास्ट. आपको मेन डिसाइड करना है टाइम ऑफ द ब्रॉडकास्ट. आपको डिसाइड करना है टाइप ऑफ द ब्रॉडकास्ट. किस टाइप का ब्रॉडकास्ट देना चाहते हैं, किस टाइम पे ब्रॉडकास्ट देना चाहते हैं, किस लैंग्वेज पे ब्रॉडकास्ट देना चाहते हैं. अगर आप ब्रॉडकास्ट देना चाहते हैं मेनली वर्किंग पीपल जो समय ऑफिस में वो आपका रेडियो नहीं सुनेंगे, तो आप दोपहर का टाइम मत रखिए. आप या तो अर्ली मॉर्निंग टाइम रखिए या इवनिंग टाइम रखिए जब वो ऑफिस से लौट के घर आ जाएं. अगर आपके टारगेट ऑडियंस है विमेन तो अच्छा रहेगा, विमेन के लिए आप दोपहर का टाइम रखिए. एक दफ़ा वो किचन करके फ्री हो जाएं तो दे कैन लिसन टू द रेडियो चैनल. तो आप इस तरह से टाइम जोन्स बांधेंगे, लैंग्वेज चूज करेंगे और उसके बाद टाइप ऑफ ब्रॉडकास्ट चूज करेंगे. ये पूरा कॉन्सेप्ट होता है फॉर्मेट ऑफ द रेडियो का. दैट वाज द होल कॉन्सेप्ट अपीयरिंग टिल पेज नंबर 137. अब हम आते हैं फिर आपके पास कॉन्सेप्ट टाइप्स ऑफ रेडियो फॉर्मेट. टाइप्स ऑफ रेडियो फॉर्मेट. अब हम बात करेंगे ऑल द टाइप्स ऑफ रेडियो फॉर्मेट. ऑल द टाइप्स ऑफ रेडियो फॉर्मेट बेसिकली डिपेंड ऑन, जो भी रेडियो फॉर्मेट्स होते हैं दे डिपेंड ऑन वन ड्यूरेशन, दूसरा कंटेंट एंड थर्ड पर्पस. इन तीन चीजों पे निर्धारित होते हैं आपके रेडियो फॉर्मेट्स. तो रेडियो फॉर्मेट डिपेंड्स ऑन पहला ड्यूरेशन, थर्ड कंटेंट एंड थर्ड इज अ पर्पस. तो हम बात करते हैं पहला टाइप्स ऑफ रेडियो कंटेंट पे आ रहे हैं. तो टाइप्स ऑफ रेडियो कंटेंट, टोटल रेडियो कंटेंट और 3 टाइप्स. तो हम टॉपिक नंबर 11.2 पे पेज नंबर 138 पे हैं. टॉपिक है टाइप ऑफ रेडियो फॉर्मेट. तो हम बात करेंगे रेडियो फॉर्मेट आर ऑफ 3 टाइप्स. कौन से 3 टाइप्स? पहला स्पोकन वर्ड्स, दूसरा म्यूजिक एंड थर्ड इज साउंड इफेक्ट. पहला स्पोकन वर्ड्स, दूसरा म्यूजिक, थर्ड इज साउंड इफेक्ट. तो रेडियो फॉर्मेट्स कितने टाइप के?
तीन टाइप के, पहला स्पोकन वर्ड्स, सेकेंड इज म्यूजिक, थर्ड इज साउंड इफेक्ट। अब हम बात करते हैं पहले स्पोकन वर्ड्स पे। स्पोकन वर्ड्स का एक कॉमन फॉर्मेट होता है अनाउंसमेंट, जहां पे अनाउंसर होता है, वो अनाउंस करता है या एक न्यूज पढ़ता है। ही हिमसेल्फ इज देयर ऑन द माइक्रोफोन, माइक्रोफोन पे सिर्फ एक अनाउंसर मौजूद है और वो अनाउंसमेंट कर रहा है, न्यूज पढ़ रहा है, आप तक कोई मैसेज पहुंचा रहा है। अ वेरी सिंपल इन द कॉमन फॉर्मेट नोन एज अनाउंसमेंट। दूसरा होता है रेडियो टॉक। रेडियो टॉक के अंदर यहां पे अनाउंसर अकेला नहीं होता, अनाउंसर के साथ कोई विजिटिंग गेस्ट भी होता है जिसको इनवाइट किया जाता है। किसी टॉपिक पे उससे सवाल पूछे जाते हैं, वो उस सवाल का जवाब देता है। दिस इज नोन एज अ रेडियो टॉक। ये एक बहुत ही यू कैन से ओल्डेस्ट फॉर्मेट है रेडियो का, बहुत ही ओल्डेस्ट फॉर्मेट रेडियो का है रेडियो टॉक, जो ट्रेडिशनल इंडिया से चला आ रहा है, जहां पे किसी एक्सपर्ट को रेडियो स्टेशन पे इनवाइट किया जाता है, कुछ सवाल पूछे जाते हैं, उन सवालों के वो जवाब देता है ताकि ऑडियंस तक क्लैरिफिकेशन आए। थर्ड फॉर्मेट है स्पोकन वर्ड्स के अंदर रेडियो इंटरव्यूज का। रेडियो इंटरव्यूज को हम डिवाइड करेंगे तीन कैटेगरीज के अंदर। ऑन द बेसिस ऑफ इंटरव्यू को तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला, इंटरव्यू को डिवाइड करने की तीन ब्रॉड कैटेगरीज है, जैसे हमने डिस्कस किया था, ड्यूरेशन पे निर्धारित, कंटेंट पे निर्धारित और पर्पस पे निर्धारित। तो इंटरव्यू का ड्यूरेशन कितने मिनट का है, इंटरव्यू का कंटेंट क्या है और इंटरव्यू का पर्पस क्या है, इस तीन बेसिस पे इंटरव्यूज डिवाइडेड हैं। तो पहला टाइप ऑफ इंटरव्यू होता है जिसको बोलते हैं फुल फ्लेश्ड इंटरव्यू। पहला टाइप का इंटरव्यू फुल फ्लेश्ड इंटरव्यू 10 मिनट से लेके अमूमन 60 मिनट तक। रेंजेस फ्रॉम टाइम ड्यूरेशन इज फ्रॉम 10 मिनट्स to 60 minutes. Almost the content is that is related to a public life. इसमें जो लोग इनवाइट किए जाते हैं, जिनका इंटरव्यू लिया जाता है, आज के टाइम पे डिग्नेटरीज कह दीजिए, आज के टाइम पे आप फिल्म स्टार्स कह दीजिए, हमारे स्पोर्ट पर्सनल कह दीजिए, इन तरह की जानी मानी हस्तियों का इंटरव्यू लिया जाता है। ड्यूरेशन आमतौर पे 10 मिनट से 60 मिनट का होता है और ये फुल फ्लेश्ड इंटरव्यू होता है। सेकेंड टाइप का इंटरव्यू एक बहुत ही स्पेसिफिक इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू जिसके अंदर देयर आर वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस एंड स्पेसिफिक क्वेश्चंस आर आस्क्ड। बहुत शॉर्ट क्वेश्चन इन अ वेरी स्पेसिफिक वे आर आस्क्ड। थर्ड होता है डॉक्यूमेंट्रीज, जिसमें हम इंटरव्यू के अंदर एक इंसान की डॉक्यूमेंट्री को बताया जाता है। एंड फोर्थ इज इंटरव्यू दैट इज बेसिकली इन द फॉर्मेट ऑफ अ न्यूज, जो एक न्यूज फॉर्मेट के अंदर होता है, जिस इंटरव्यू के अंदर एक न्यूज जो आई, उस न्यूज के ऊपर हम चर्चा करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने डीमोनेटाइजेशन कर दिया या डीमोनेटाइजेशन का ऐलान किया, नाउ व्हाट अबाउट, इसके प्रॉन्स इसके कॉन्स के बारे में इंटरव्यू लिया जाता है। दैट इज नोन एज अ फोर्थ टाइप ऑफ इंटरव्यू, बेसिकली जिसका मेन बेस होता है करंट अफेयर्स या करंट न्यूज। ये हम लोगों ने पढ़ा थर्ड कंटेंट। फोर्थ हमारे पास आता है जिसको बोलते हैं हम लोग रेडियो डॉक्यूमेंट्रीज। रेडियो डॉक्यूमेंट्रीज में फिर आएगा जिस दिन महात्मा गांधी 2 अक्टूबर होगा, उस दिन रेडियो आपको डॉक्यूमेंट्री सुनाएगा महात्मा गांधी जी की। महात्मा गांधी जी 2 अक्टूबर को पोरबंदर में पैदा हुए, उनके पिताजी का नाम ये था, वो वहाँ पे अफ्रीका लॉ करने गए। लॉ के बाद हाउ ही स्टार्टेड विद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, व्हेन ही स्टार्टेड विद द अदर मूवमेंट्स, ये सब पूरी डॉक्यूमेंट्री सुनाई जाएगी। ये भी एक स्पोकन वर्ड्स का फॉर्मेट है जिसको डॉक्यूमेंट्री कहा जाता है। जैसे एक पिक्चर होती है, वैसे एक स्टोरी फॉर्मेट में आपको पूरी डॉक्यूमेंट्री सुनाई जाती है। डेफिनेटली ये बहुत ही स्किल बेस्ड कॉन्सेप्ट है। आगे आता है रेडियो ड्रामा। रेडियो ड्रामा लाइक अ ड्रामा, बट यहाँ पे कर्टन्स नहीं है बिकॉज कोई देखने वाला नहीं है, कर्टन्स नहीं है। अलग अलग प्लेयर्स रेडियो स्टेशन पे बैठते हैं, दे स्पीक देयर डायलॉग्स, वो अपने डायलॉग्स बोलते हैं। इस अंदाज से डायलॉग्स बोले जाते हैं कि सुनने वाले को ऐसा लगे कि वो देख रहा है। हमने पहले भी कहा था रेडियो का कॉन्सेप्ट है, ये दिखाता तो नहीं है बट आपको वो सोच देता है कि जैसे आप एक चीज को विजुअलाइज कर रहे हैं, उसको फील कर रहे हैं। इस तरीके से, इस अंदाज में, वो आवाजों में इमोशंस लाके रेडियो प्रोग्राम्स अनाउंस किए जाते हैं। अलग अलग किरदार अपना अपना रोल प्ले करता है।
नेक्स्ट आता है रनिंग कमेंट्रीज। रनिंग कमेंट्रीज आपने सुना है, जब मैच होते हैं तो रेडियो में कमेंट्रीज आती हैं, दे आर रनिंग कमेंट्रीज, दे आर लाइव। जैसे आप टीवी में लाइव टेलीकास्ट देखते हैं, यहाँ पे भी लाइव कमेंट्रीज आती हैं। फिर मैगजीन प्रोग्राम्स होते हैं, खास इंपॉर्टेंट नहीं है। फोर्थ न्यूज एंड सेकेंड इज द लास्ट इज द म्यूजिक। तो ये सारे स्पोकन के अंदर हैं। स्पोकन के अंदर एक हमने पढ़ा अनाउंसमेंट, स्पोकन के अंदर एक हमने पढ़ा रेडियो टॉक, स्पोकन के अंदर एक हमने पढ़ा रेडियो इंटरव्यूज। रेडियो इंटरव्यूज के हमने 4 टाइप पढ़े। रेडियो इंटरव्यू फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, थर्ड टाइप, फोर्थ टाइप। फर्स्ट टाइप रेडियो इंटरव्यू 10 से 60 मिनट, मेनली फुल फ्लेज इंटरव्यू। सेकंड टाइप ऑफ इंटरव्यू हमने पढ़ा मेनली ये ब्रीफ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन इंटरव्यू होता है, कुछ ही आपको बहुत ब्रीफ क्वेश्चंस के आंसर्स देने पड़ते हैं। थर्ड डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में होता है। फोर्थ जिसमें न्यूज को डिस्कस किया जाता है। फोर्थ हमने स्पोकन में पढ़ा आपका रेडियो डॉक्यूमेंट्रीज। फिफ्थ हमने आपका पढ़ा रेडियो ड्रामाज। नेक्स्ट हमने पढ़ा रेडियो कमेंट्रीज। फिर हमने पढ़ा मैगजीन। फिर आपने रेडियो में न्यूज सुनी है, और ऐसी रेडियो में म्यूजिक भी आते हैं। म्यूजिक हिंदुस्तानी म्यूजिक भी आते हैं, काइनेटिक म्यूजिक भी आते हैं, और वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक भी दिखाए जाते हैं। सेकेंड कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास साउंड इफेक्ट्स का। तो म्यूजिक हमने पढ़ा। म्यूजिक के बाद जैसे हमने बात किया था, टोटल 3 तरह के होते हैं। पहला स्पोकन वर्ड्स, म्यूजिक और साउंड इफेक्ट्स। तो हमने स्पोकन वर्ड्स के बारे में पढ़ लिया, हमने म्यूजिक के बारे में पढ़ा। म्यूजिक टोटल हमने बोला 3 तरह के म्यूजिक आमतौर पर ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, जिसे हम हिंदुस्तान क्लासिकल म्यूजिक बोलते हैं, काइनेटिक क्लासिकल म्यूजिक बोलते हैं, और वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक बोलते हैं। ये ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं। अब हम थर्ड टाइप पे आ रहे हैं, साउंड इफेक्ट्स। साउंड इफेक्ट्स का बहुत प्रोमिनेंट रोल है रेडियो के अंदर। जैसे आप लोगों ने मिस्टर बीन देखा होगा। मिस्टर बीन एक कैरेक्टर है जो बोलता कुछ नहीं, बिना बोले अपने एक्शंस करता है, लोग हंसते हैं, और उसके पीछे साउंड इफेक्ट आता है। वो साउंड इफेक्ट जो दिया जाता है, हंसी का साउंड इफेक्ट आ रहा है, तालियों का साउंड इफेक्ट आ रहा है, एक कोई डरावने वाला सीन है तो भूत का साउंड इफेक्ट आ रहा है। इस तरह के साउंड इफेक्ट का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है रेडियो ब्रॉडकास्ट के अंदर, रेडियो प्रोग्राम्स के अंदर। तो साउंड इफेक्ट का एक बहुत मेजर रोल है इवोकिंग इंटरेस्ट, जिससे इंटरेस्ट इवोक होता है। एक डर की भावना, खुशी की भावना, तालियों की भावना, इंकरेजमेंट की भावना, सब अलग अलग साउंड इफेक्ट से डाली जाती है। साउंड कैन बी, ये कॉमिक इफेक्ट भी देते हैं, या आपको लाफिंग इफेक्ट भी देते हैं, इमोशनल इफेक्ट भी देते हैं, या आपको मूड इफेक्ट भी देते हैं। ये सारा प्रोमिनेंट रोल है साउंड इफेक्ट्स का। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, अपीयरिंग ऑन पेज नंबर 143, जिसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड फॉर्मेट्स। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड फॉर्मेट्स आज के युग में, जहाँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी इंडस्ट्री बूम पे है, आईटी इंडस्ट्री बहुत डेवलप हो चुकी है, तो अब रेडियो स्टेशन का आज का लुक, डेफिनेटली इंफ्रा तो वैसे ही है जैसे हम लोगों ने चैप्टर नंबर 10 में पढ़ा, बट आज वो किन इक्विपमेंट्स का यूज करते हैं, तो हम पहले बात करेंगे फोन इन प्रोग्राम आ चुका है। फोन इन प्रोग्राम, फोन इन प्रोग्राम के अंदर क्या कॉन्सेप्ट है? फोन इन प्रोग्राम में इंटरव्यूअर होता है, अनाउंसर होता है, उसके साथ एक विजिटिंग एक्सपर्ट होता है, क्वेश्चन आंसर्स हो रहे होते हैं, और एक फोन ऑप्शन ओपन होता है। कोई भी इंडिया के किसी कॉर्नर से अगर उस एक्सपर्ट से अपना सवाल पूछना चाहे तो वो फोन मिलाए, एकदम अनाउंसर उठाएगा, उसका बातचीत डायरेक्टली उस एक्सपर्ट से कराएगा, जिसे हम फोन इन प्रोग्राम कहा जाता है। तो लाइव इंटरव्यू चलता है, फोन ऑन रहता है, कोई भी ऑल ओवर इंडिया किसी भी देश के कोने से वो फोन मिला के उस एक्सपर्ट से अपना सवाल डायरेक्टली पूछ सकता है। ये है फोन इन प्रोग्राम, एक नया आईटी इन्वेंशन के बाद कॉन्सेप्ट आया। नेक्स्ट आता है रेडियो ब्रिजिंग। अब रेडियो ब्रिजिंग आ चुका है। रेडियो ब्रिजिंग कनेक्ट करता है एक रेडियो स्टेशन को सारे रेडियो स्टेशंस के साथ। तो पहले जो प्रोग्राम चेन्नई में ब्रॉडकास्ट होता था वो यहाँ नहीं पहुंच सकता था, तो यहाँ आज कोई अगर चेन्नई का इंसान बैठा है से गुजरात में, ही वांट्स टू लिसन टू द प्रोग्राम दैट इज बीइंग ब्रॉडकास्टेड एट चेन्नई, तो वो रेडियो ब्रिजिंग के थ्रू यहां पे बैठा बैठा वो प्रोग्राम सुन सकता है। थर्ड आ चुका है बहुत लेटेस्ट इन्वेंशन जो आज के टाइम पे हर रेडियो चैनल यूज करता है, दैट इज रेडियो ऑन इंटरनेट।
जैसे आप इंटरनेट पे मूवीज देख सकते हैं, इंटरनेट पे प्रोग्राम्स देखते हैं, इंटरनेट पे लाइव टीवी देखते हैं, वैसे आज के टाइम पे आप अपने मोबाइल पे इंटरनेट पे कोई भी रेडियो स्टेशन का प्रोग्राम लाइव देख सकते हैं। तो ये इन्वेंशन आया रेडियो ऑन इंटरनेट, एक बहुत बड़ा इन्वेंशन है। तो ऑल टुगेदर आज के टाइम पे जो जितने न्यूज फॉर्मेट हैं ये सारे एक बेस पे आ चुके हैं, सब के सब इंटरनेट को अडॉप्ट कर चुके हैं। ये जो भी जा रहे हैं इन्होंने एक रेडियो, इंटरनेट ने रेडियो ब्रॉडकास्ट सिस्टम को बहुत इनएक्सपेंसिव भी कर दिया है, बहुत सस्ता भी कर दिया है। अब हर रेडियो चैनल अपने प्रोग्राम्स को लाइव ब्रॉडकास्ट इंटरनेट पे कर सकता है, जिसके थ्रू अब आपको फॉरेन के रेडियो चैनल्स भी आराम से इंडिया में कवर किए जा सकते हैं, आप सुन सकते हैं। सो दैट वाज ऑल विद चैप्टर नंबर 11 जो हमने लिया, जिसका नाम था फॉर्मेट ऑफ द रेडियो प्रोग्राम्स। थैंक यू।